हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें। निर्गमन 7:1। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फ़िरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। 2। जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना, और हारून उसे फ़िरौन से कहेगा जिससे वह इसराइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। 3। और मैं फ़िरौन के मन को कठोर कर दूंगा, और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखलाऊंगा। 4। तो भी फ़िरौन तुम्हारी न सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इज़राइली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। 5। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इसराइलियों को उनके बीच से निकालूंगा तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। 6। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। 7। और जब मूसा और हारून फ़िरौन से बात करने लगे तब मूसा तो 80 वर्ष का था, और हारून 83 वर्ष का था। हारून की लाठी। 8। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा। 9। कि जब फ़िरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फ़िरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। 10। तब मूसा और हारून ने फ़िरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी को फ़िरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया, तब वह अजगर बन गया। 11। तब फ़िरौन ने पंडितों और टोनहा करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। 12। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया, और वे भी अजगर बन गए, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। 13। परंतु फ़िरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के माना अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं। मिस्रियों पर 10 भारी विपत्तियों के पड़ने का वर्णन। जल का लहू बनना। 14। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फ़िरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। 15। इसलिए बिहान को फ़िरौन के पास जा, वो तो जल की ओर बाहर आएगा, और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना। 16। और उससे इस प्रकार कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। 17। यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा, और जल लोहू बन जाएगा। 18। और जो मछलियां नील नदी में हैं वे मर जाएंगी, और नील नदी बसाने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी न चाहेगा। 19। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, झीलें और पोखरे, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लोहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जलपात्रों में लोहू ही लोहू हो जाएगा। 20। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा ही के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फ़िरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लोहू बन गया। 21। और नील नदी में जो मछलियां थीं वे मर गई, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके, और सारे मिस्र देश में लोहू हो गया। 22। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फ़िरौन का मन हठीला हो गया, और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की न मानी। 23। फ़िरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, और मुंह फेर के अपने घर में चला गया। 24। और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। 25। और जब यहोवा ने नील नदी को मारा था तब से 7 दिन हो चुके थे।